महोबा जिले में 19 वर्षीय युवती की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। बीते 5 वर्षों से एक रहस्यमयी काला सांप न केवल उसका पीछा कर रहा है बल्कि उसे बार बार डस रहा है। ताजा मामला उस समय घटना सामने आई जब युवती घर में खाना बनाने के लिए कंडे निकाल रही थी और सांप ने एक बार फिर उसे डस लिया। इस अनोखी घटना से गांव के लोग हैरत में हैं, तो वहीं इलाज करने वाले डॉक्टर भी हैरान हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मामला महोबा जिले के चरखारी तहसील के पंचमपुरा गांव का है, जहां 5 वर्ष पूर्व 2019 में दलपत अहिरवार की 19 वर्षीय पुत्री रोशनी अपने खेत में चने की भाजी तोड़ रही थी। उस दौरान अचानक उसका पैर एक काले सांप की पूंछ पर पड़ गया और उसे सांप ने काट लिया। इलाज के बाद रोशनी की जान तो बच गई, लेकिन तब से ये सांप मानो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। रोशनी का पिता दलपत बताता है कि घर हो, खेत हो या अस्पताल, सांप उसे कहीं भी खोज लेता है। एक बार तो जिला अस्पताल में इलाज के दौरान बेड पर ही उसने रोशनी को डस लिया। साली को सर्प ने काट लिया है। कैसे, क्या घटना? ये भाजी तोड़ने गई थी 2019 में, जब पैर के नीचे दब गया होगा तो जब ही काट लिया था और जब से आए दिन लगातार काट रहा है। अभी भी कंडे निकाल रहे थे तब उसको फिर से काटा है, तो महोबा हॉस्पिटल लेके आए हैं। कब कब काटता है ये कोई निश्चित नहीं है इसका, कभी भी काट लेता है। अरे घर में काटता है? घर पे भी काटता है, अन्य रिश्तेदारियों में भी जैसे जाते हो उधर भी काटता है। एक बार हॉस्पिटल में भी काट लिया इधर ही महोबा में भी। कैसे? ये उसी सर्प के काटने से भर्ती हुई थी और छुट्टी होने का 2 दिन के बाद पर्चा मिलने के लिए गए कि छुट्टी का पर्चा ले ले, तो यहाँ पे फिर से हॉस्पिटल के अंदर बेड पे ही काट लिया था। लगभग कितने बार काटा है? लगभग 10-12 बार काट चुके। दिखाती नहीं हो गई? कई बार कई जगह दिखाया भी है। कहीं कहीं पे आराम मिल जाता, कहीं पे नहीं मिलता, तो अस्पताल में ही आते तभी आराम मिलता है। तीर्थ स्थान में भी दिखाया है, जैसे बिदोई बाबा भी दिखाया है और रतनगढ़ भी दे के गए हैं, अन्य जगह पे भी गए हैं। क्या बताते हैं? देखो तरह तरह की बताते हैं। कोई लोग कुछ कहता है, कोई कहता कीड़ा के कोई भेजता है, कोई कहता ऑटोमेटिक होता है ऊपरी चक्कर से। कैसा सर्प है जो काट रहा है? काला है, कई बार सर्प देखने को भी मिला है। अब तक ये सांप रोशनी को 11 बार काट चुका था। पिता दलपत बताता है कि उसने बेटी रोशनी को सांप के बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। ये बताता है कि इस मामले को लेकर ओझा बाबाओं और तांत्रिक के पास भी गया, जिसने भगवान शिव का अभिषेक करने का उपाय बताया था, लेकिन इसका ज्यादा दिन फायदा नहीं हुआ और उसे सांप ने एक बार फिर काट लिया। तांत्रिकों के कहने पर बेटी को रतनगढ़ की देवी के दर्शन करवाए और कन्या भोज कराया, लेकिन इस उपाय को करने के बाद भी सांप ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। भगवान शिव के सामने 1.5 महीने दीपक जलाने को कहा तो बेटी रोशनी ने भगवान शिव के सामने रोज दीपक जलाया, लेकिन इस उपाय से भी रोशनी को सांप से छुटकारा नहीं मिला। पिता दलपत बताता है कि आज फिर रोशनी को एक बार सांप ने काट लिया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। साहब उसको 10 बार का सांप काट चुका है और मैं इसी अस्पताल में दिखाता रहा हूँ और ठीक हो गया है। तो इस बार अब डॉक्टर साहब कहते झांसी जाओ, तुम लोग साहब कहाँ लेकर जाओ झांसी, और पैसा दाम मुड़ी पाते तो नहीं है। बुखार तो आपका मरीज झांसी जा सकता है, लेकिन ये मरीज झांसी के लायक नहीं है। 10 बार काटा है, फिर क्या वजह है कि इसी को बार बार सांप काटता है? सबको दिखाया है साहब, और मैं बैठा भी नहीं रहा हूँ, खुद दिखा चुका हूँ मैं सब लिहाज। तो उन्होंने यही बताया कि भाई जिसको दिखाया पुण्य धर्म करते रहो, जो पुण्य धर्म बताया वो मैंने कर दिया। क्या किस तरीके के पुण्य धर्म बताए गए आपको? कोई बताता कुआरी खबा देना, कोई कहता शंकर जी को ढा देना, कोई कहता कि और दिया धरना 1.5 महीना, 1.25 महीना, 6 महीना, और कुआरी खबा देना, रतनगढ़ हवा ले। आपको क्या लग रहा है क्यों बार बार सांप इसको काट रहा है? क्या बता दूं क्या लग रहा है मुझे, मतलब गरीब आदमी घड़ी में काटता है? घड़ी में काटता है, और जैसे कहीं रिश्तेदारी में चली जाए तो वहाँ भी काट लेता है, और मैं वहाँ से फिर अस्पताल में लेके आता हूँ। अब साहब क्या बताओ, जब पीछे ही पड़ोगा चाहे जो कारण हो। अभी कैसी हालत है? अभी तो बेहोशी में है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत गंभीर है। डॉक्टर ने उसे झांसी के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, लेकिन दलपत ने बताया कि आर्थिक तंगी के चलते बेटी को झांसी ले जाने में वह असमर्थ है। वह अब हर जतन करके बुरी तरह से हार चुके हैं। अब भगवान जो चाहेंगे वही होगा। इस घटना को जिसने भी सुना वह भी हैरत में पड़ गया।
रोशनी का जीजा प्रदीप बताता है कि कुछ लोग इसे तांत्रिक क्रिया बता रहे हैं, जिसके द्वारा सांप को लड़की के पास बार बार भेजा जा रहा है। इस रहस्यमयी कहानी ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। प्रदीप बताता है कि सांप घर पर ही नहीं काटता, बल्कि यदि किसी रिश्तेदारी में भी जाती है तो वहां भी उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है। सांप लड़की की जान का दुश्मन बन बैठा है, जिससे परिवार भी दहशत में है। लड़की का इलाज करने वाले डॉक्टर भी इस घटना से हैरत हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टर राजेश भट्ट ने बताया कि 19 वर्षीय लड़की को सांप के काटने पर कई बार इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। बहरहाल युवती की जिंदगी से जुड़े काले सांप की क्या सच्चाई है और आखिर क्यों सांप युवती के पीछे पड़ा है, ये सवाल हर किसी के दिमाग में कौंध रहा है। कोई इसे तांत्रिक क्रिया बता रहा है तो कोई इसे पिछले जन्म से जोड़कर देख रहा है। इस अनोखी और हैरत से भरी घटना ने सभी को चौंका दिया है। यहाँ अस्पताल में एक रोशनी नाम की 19 साल की लड़की भर्ती होती है बार बार, और उसके परिजन द्वारा या उसके द्वारा बताया जाता है कि उसे किसी जहरीले कीड़े ने काटा है, लेकिन यहाँ उपचार करने के बाद वो सही हो जाती है। और कई बार मतलब परिवारजन ही कहते हैं कि उसके 10वीं बार उसको सांप ने काट लिया है, लेकिन वो हर बार यहाँ उपचार होने के बाद सही हो जाती है। क्या लगता है सर, ये कौन सा कीड़ा हो सकता है, ये सर्प क्या है? नहीं, बार बार ये रिपीटेशन की स्टोरी तो नहीं पुष्टि कर सकते, लेकिन पेशेंट भर्ती तो सांप कीड़े काटने की वजह से ही होता है, ऐसा उनके द्वारा बताया जाता है।